आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1 बाई n एंड इट्स nth टर्म इज़ 1 बाई m देन शो दैट इट्स mth टर्म इज़ 1। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि इसकी फर्स्ट टर्म इस ए पी की ए है और कॉमन डिफरेंट आपका डी है। इसको कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। लिखिए क्या है, ए जो है ए इसका फर्स्ट टर्म है और डी क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि mth टर्म कैसे निकलेगी भाई, ए एम इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एम माइनस 1 डी मल्टीप्लाई डी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है भाई 1 बाई एन के इक्वल है। चलिए करते हैं इसको। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 1 बाई एन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पूरा लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। इक्वेशन ये आपकी आ गई फर्स्ट। चलिए इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या आ गई है, दूसरी चीज़ ये हमें बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि इसकी जो mth टर्म हो गई 1 बाई एन। nth टर्म कितनी है, ए एन कितना दे रखा है उसने, 1 बाई एम गिवन है। nth टर्म कैसे निकलेगी, इसको लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू आपको गिवन कितना है 1 बाई एम। दिस इज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो लिख दीजिए कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखना पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड ये लिख लीजिएगा साफ, ठीक है। हमने क्या लिखा, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम कर रहे हैं तो सेकंड को पहले लिख लेते हैं ना। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 1 बाई एम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है, ए प्लस एम माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 1 बाई एन। तो चलिए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और कुछ हो रहा है, यस ये एक जैसा था तो क्रॉस हो गया, कट गया। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, n माइनस 1 डी मल्टीप्लाई डी माइनस क्या बचा आपके पास है m माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन। ये आपके पास बचा है, ये 1 है भाई, ठीक है, क्लियर, ओके। इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को। ये क्या बचा हमारे पास, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, दिख रहा है, वेरी गुड। नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, ऊपर करते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई डी एन माइनस का डी, इसको देखिए ये यहाँ भी रख सकते हैं तो एक साथ, इसका मतलब माइनस डी हो गया ना। इसकी एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी एम और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा डी इक्वल टू, भैया क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख लीजिए अभी फ़िलहाल, है ना, ऐसे लिख लीजिए। नहीं तो इसकी भी देखिए सब्सट्रैक्ट में एन की 1 में करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस एम, नीचे की नीचे करिए, ये आ गया। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है क्या, एक जैसा है, यस, डी से डी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास क्या बचा आपके पास, डी एन माइनस डी एम, ये हो जाएगा एन माइनस एम डिवाइडेड बाई एम एन, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको आगे, ये ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ, यहीं कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ताकि इजी हो जाए ना। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था डी एन माइनस डी एम इक्वल टू एन माइनस एम डिवाइडेड बाई एम एन, ठीक है। इसमें कॉमन ले लिया हमने डी, हमारे पास बचा क्या, डी माइनस एम, एन माइनस एम
एम एन है, ठीक है। अब डी इक्वल टू क्या आएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस एम, और ये डिवाइडेड बाई 1 होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एम, है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरा इससे क्रॉस हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आई, 1/mn, ये आ गया डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, जहां आपका जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कहाँ है, हम फर्स्ट में रख देते हैं। लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखने के बाद हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, लिख लेते हैं क्या हमारे पास है, ए प्लस एम माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 1/n है। चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखिए ए प्लस एम माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/mn, डी की जगह पे मैंने क्या किया, एम एन रख 1/mn रख दिया, इक्वल टू 1/n के है। ब्रैकेट को खोलते हैं, ए प्लस इसकी यहाँ करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए इसकी जब हम यहाँ करेंगे ए 1/m की, एक मैं रफ वर्क में दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। एक रफ वर्क ले लेते हैं, जैसे देखिए हमने क्या किया, इस m की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1/mn में करेंगे, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/n। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की m में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/n लिख सकता हूँ, वेरी गुड। फिर माइनस इस पूरे की इसमें करूँगा तो क्या लिखूँगा, 1/mn। क्लियर हो रही पिक्चर, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू क्या होगा, 1/n। ये समझ में आ गई बात, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n तो इधर वाला है, फिर इसको इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/mn हो जाएगा, फिर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये है प्लस का 1/n, ये है माइनस का 1/n, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास, ए की इक्वल टू हो जाएगा 1/mn। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आपने ये जो हमने देखा है ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। तो ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है mnth टर्म, mnth टर्म। तो आइए निकाल लेते हैं mnth टर्म को भी, इसको हम कर लेते हैं इधर, देखिए निकालते हैं। हमें निकालना है mnth टर्म, ठीक है। mnth टर्म कैसे निकलेगी, इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n होती n mn है ना, तो आप लिखेंगे mn माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ऐसे तो निकालेंगे, है ना भाई, इसी तरीके से तो निकलेगी। चलिए ए की वैल्यू और डी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू अपने पास क्या है, देखिए ए की वैल्यू है 1/mn, 1/m मल्टीप्लाई n, फिर प्लस का साइन mn माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 1/mn, 1/mn, यही है, ओके। खोलते हैं ब्रैकेट को, देखिए क्या आता है, 1/mn प्लस इस पूरे की इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी तो होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमने इसे किया भाई, mn की मल्टीप्लाई 1/mn में होगी तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 लिखूँगा, और इस पूरे की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 1/mn आएगा, आएगा, वेरी गुड। अब क्या होगा, ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो अब आप लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखिए, अब क्या लिखते हैं, हेंस द mnth term of the
गिवन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज 1, ये आपका आंसर हो जाएगा।